अभी सीधे लिए चलते हैं आपको पीलीभीत के मझोला में, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जन सम्मेलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा। श्री जतिन प्रसाद जी हमारे योगी जी के मंत्रिमंडल में पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैंने सुना है, वैसे तो मेरी आपसे 2-3 दफा मुलाकात हुई है। बहुत ही सहज है, सरल है, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत कड़क और खुद सड़कों का निरीक्षण करने जाते हैं और सड़क की क्वालिटी खराब निकल जाए तो ये तत्काल एक्शन लेते हैं, 1 मिनट की भी देरी नहीं करते हैं, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते हैं। ऐसे ईमानदार और कड़क निर्णय लेने वाले को जब आप अपना सांसद चुन लेंगे, सांसद बनाकर भारत की संसद में भेज देंगे, तो आपको मुद्दों की पूरी प्रखरता के साथ लोकसभा में रखेंगे और क्षेत्र का विकास कैसे होता है ये भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में जो काम निकट भविष्य में होने हैं उन सबको आप प्रमुखता से पूरा करेंगे, प्रमुखता से आगे बढ़ेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक वोट 19 अप्रैल को आपने कमल के फूल में देना है, क्योंकि कमल पर दिया गया एक वोट सीधे सीधे आदरणीय मोदी जी को जाएगा, सीधे सीधे मोदी जी को ताकत मिलेगी। ये वोट पूरे इस लोकसभा क्षेत्र, पूरे पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र को, पूरे मझोला क्षेत्र को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए जाएगा। ये वोट भारत के जन जन के कल्याण को सुरक्षित करने का वोट होगा। ये वोट भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने का वोट होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज नई बुलंदियों को छू रहा है। भारत का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। भारत एक विकसित आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का एक हब बन गया है। आज देश में प्रत्येक दिन 38 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, हर साल 7 से अधिक हवाई अड्डे बन रहे हैं। आज देश में एम्स, आईआईटी और आईआईएम का निर्माण हो रहा है और एक एम्स आप लोगों के लिए, ये मझोला वालों के लिए, पीलीभीत वालों के लिए, इस क्षेत्र के आसपास प्रतिमा क्षेत्र के लोगों के लिए कहां बन रहा है आप सबको पता है? यही शिक्षा में बन रहा है, बगल में। और मोदी जी के कारण से बन रहा है। भाई अब इसमें तो जोर से ताली बजा दीजिए। आपने अपने जिंदगी की अच्छी बात बोल रहे थे, क्या आपने बताया नहीं? ये देखिए कितना कम प्रचार हुआ है। सभी एम्स के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ेगी। यहीं पर बगल में 1 घंटा लगेगा। और बिस्की मझोला रोड आपने रोड लाइन बना दी है, थोड़ा अब आगे के लिए काम आपने हमारे लिए छोड़ दिया है। उधर कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लग गया। 12 हो गया, 12 रह गया। आप सबको याद होगा कि एक बार बिस्की मझोला रोड बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था उसकी शुरुआत में, लेकिन मैं जतिन जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बिना गए उसको 4 लेन कर दिया। इस पर ताली बजाएंगे। तो भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की शुरुआत करके देश में ट्रांजैक्शन की क्रांति लाने का कार्य किया गया है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में नंबर 1 का हो गया, दुनिया में नंबर 1 हो गया। भाइयों बहनों, आज अमेरिका के, यूरोप के लोग हैरानी जताते हैं कि भारत में एक छोटी सी सब्जी की दुकान वाला, एक ठेले वाला, रेहड़ी वाला, छोटा काम करने वाला भी यूपीआई के जरिए पैसे का लेन देन कर रहा है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी हर गरीब के लिए, हर जरूरतमंद के लिए काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं जिसको वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। किसान समृद्धि योजना हो, जन धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं, गरीब कल्याण योजना। आज ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। आप सबको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक तो पूरे देश के अंदर सबसे पहले जो उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक पारित हुआ है, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अब आने वाले समय में
भारत भाजपा के संकल्प पत्र में उसका संकल्प लिया गया है कि पूरे भारत में आगे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे लागू होगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई गई हो या सीएए का कानून लाया गया हो। मैं आप ही की लोकसभा क्षेत्र में अभी गविया क्षेत्र में गया था, जहां पर बड़ी संख्या में हमारे बंगाल से पूर्वी बांग्लादेश से आए, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भाई है, बंगाली भाई है। अब सीएए का कानून लागू होने के बाद आपकी जो वोटर संख्या है कितनी बढ़ जाएगी? 55,000 अभी है और 55,000 और बढ़ने वाले, यानी कि 1,10,000 हमारे बंगाली भाई यहाँ के जो है भारत के सदस्य हो जाएंगे, भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी। जो आज पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में दोयम दर्जे का जीवन जी रहे थे, वहां उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, अत्याचार का शिकार हो रहे थे, उन सबको नागरिकता देने का काम हुआ। देश में अब भारत की सेना मजबूत हुई है, सीमाएं सुरक्षित हुई है। कोई दुश्मन अगर अब हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो भारत की सेना उसी की धरती पर जाकर, सीमा पार जाकर उनको खदेड़ने का और निस्तानाबूद करने का काम करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है। भाइयों बहनों, गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। और तो और अभी जतिन जी बोल रहे थे कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया उनको वोट नहीं देना चाहिए, जिन्होंने तुष्टीकरण का काम किया उनको वोट नहीं देना चाहिए। आप सब जानते हैं इतने दिनों तक भगवान राम टेंट के अंदर किसके कारण रहे? इनकी नीतियों के कारण रहे, जिनकी सरकार है। आप भगवान राम को टेंट से महल के अंदर ले जाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इस बार का राम मंदिर का पर्व भगवान अपना जन्म दिवस टेंट से हटकर अब कहां मनाने वाले हैं? महल में मनाने वाले हैं। भाई बहनों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और 2 साल पहले जो आपने सरकार बनाई, आपने इस क्षेत्र से श्री संजय गंभीर जी को भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजा। आज उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज विकास की नई हुआ कर रहा है। अभी मैं देख रहा था इन्वेस्टरों के लिए ग्लोबल हब बनता जा रहा है और जो यहाँ माफिया राज हुआ करता था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है योगी जी के शासनकाल में किस तरह से माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, एक समय था जब सपा की बसपा की सरकारें होती थी, उनके संरक्षण में किस प्रकार से अपराधी पलते थे, किस तरह से माफिया राज हुआ करता था, किस प्रकार से वसूली गैंग हावी हुआ करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आने के बाद ये सब बंद हो गया है। इसी तरह भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में बहुत सारे निर्णय लिए। आपने देखा होगा लैंड जिहाद जो चलता था, लैंड जिहाद के खिलाफ हमने जो अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया, 4,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने अपने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। नकल माफियाओं को पूरी तरह से जेल में भेजने का काम किया गया है। प्रदेश के अंदर दंगा रोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण का कानून बनाया है। इसी से ये महिला से लगा हुआ जितना क्षेत्र है, यहाँ पर धर्मांतरण का काम बहुत साजिश के तहत, बहुत एक तरह से षड्यंत्र होता था। भाइयों बहनों, डेमोक्रेसी लगातार चेंज हो रही है। हमने कहा कि ये देवभूमि का इस प्रकार का काम किसी कीमत पर नहीं होगा। हम भाइयों बहनों प्रदेश की शांति में खलल डालने वाले होने उन पर नकेल जांचने का काम कर रहे हैं। इतने कड़े निर्णय अगर कोई ले सकता है, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ले सकती है। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां मोदी जी आप देश को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे पीलीभीत से, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसम्मेलन किया। तमाम मुद्दे उन्होंने जनता के बीच रखे।